हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी जबरदस्त कर रहे होंगे। और आज हमारा पहला क्लास होगी आप लोगों का त्रिकोणमिति का, जहां पे मैं फुल कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताने वाला हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स लगातार कमेंट कर रहे थे व्हाट्सएप ग्रुप में कि सर हमारे क्लास कब से होगी, हमारे क्लास कब से होगी। सारा क्लासेस चला रहे हैं आप, पर हमारा 10 क्लास का कक्षा 10वीं का आप कुछ भी सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस नहीं किए हैं। तो फाइनली मैंने इससे पहले फर्स्ट कैलकुलेशन 2 लेक्चर ऑलरेडी मैं डाल चुका हूं। एक बार आप लोग दोनों लेक्चर को देखिएगा, मैं किस तरह से कंप्यूटर से फास्ट, कैलकुलेटर से भी फास्ट, मोबाइल से भी फास्ट मैंने कैलकुलेशन करना आप लोगों को सिखाया हूं। तो फाइनली आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो आप लोगों का होगा त्रिकोणमिति का। याद रखिएगा एक्सरसाइज, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रश्नावली। याद रखिएगा प्रश्नावली में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो होगा हम लोगों का 8.1 का कोई भी प्रश्न बनाने से पहले आपके अंदर में नॉलेज होना चाहिए। अगर नॉलेज नहीं है तो याद रखिएगा क्लास 10 के बाद आप क्लास 12 या क्लास 11 में कॉलेज भी नहीं जा पाएंगे। इसलिए नॉलेज को इकट्ठा कीजिए मेरे दोस्त, और नॉलेज देने के लिए आपका छोटा सा भाई खड़ा है। तो मैं कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले पूरा का पूरा मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताऊंगा। और ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक पूरा आधारित आप लोगों का राइट एंगल ट्रायंगल पे, यानी जिससे हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। जितना ज्यादा हो सके मेरे दोस्तों इस वीडियो को कोरोना वायरस की तरह फैला देना है। क्या? कोरोना वायरस की तरह से फैला देना है और बता देना है मेरे दोस्त कि हिंदुस्तान में एक छोटा सा बच्चा पैदा हुआ है जो हमारे साथ खड़े हैं और पूरे क्लास 10 को फ्री में शिक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या? क्लास 10 वाले को फ्री में शिक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं। एसएसटी लीजिए, सोशल साइंस, इंग्लिश का लीजिए, उसके साइंस का लीजिए, मैथ का लीजिए, सारा चीज आप लोगों को मैं फ्री में प्रोवाइड करूंगा। यूट्यूब पर बने रहिए, दिन और रात, सुबह और शाम दोनों टाइम आप लोगों का क्लासेस चलेगी। जितना ज्यादा हो सके वीडियो पर, जितना ज्यादा हो सके फिर कोरोना वायरस की तरह शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक पड़ा हुआ है, उस व्हाट्सएप ग्रुप को बिल्कुल आप लोग ज्वाइन कराना ना भूलिएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले त्रिकोणमिति को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ट्रिकोनमेट्री। क्या बोलते हैं? ट्रिकोनमेट्री। इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। ये पूरा का पूरा आधारित होता है राइट एंगल ट्रायंगल पे। किससे आधारित होता है मेरे दोस्तों? राइट एंगल ट्रायंगल पे। ये जो हम लोग का है ना राइट एंगल ट्रायंगल, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोग को जानकारी प्राप्त करना आप लोग जानकारी होना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूं मेरे दोस्तों। ये जो हम लोग का राइट एंगल ट्रायंगल है ना, आप इजीली से देख सकते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल को इजीली से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको हम लोग क्या क्या नाम से जानते हैं ये पता होना हम लोगों को बहुत जरूरी है। मान लेते हैं सर ये है ए, ये है सर हम लोग का बी और ये है सर हम लोग का सी। एकदम साधारण भाषा में समझते चलिएगा। तोहनी का हम ऐसे पढ़ाई बोरे हमर दादा ए हमर दीदी, तोहनी यकीन नहीं कर भी कि हम ऑफलाइन में इतना बेहतर तरीके से पढ़ा लिए हमर दादा। ठीक हो? बस याद रखिएगा, जो चीज मैं बताऊंगा ईमानदारी पूर्वक एकदम नोट करते चलना है। यह हम लोग का एक त्रिभुज है जिससे हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं मेरे भाई? समकोण त्रिभुज जिसे हम लोग बोलते हैं। याद रखिएगा समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है, और वो कोण का याद रखिए कौन सा कोण है, तो बी नंबर का कोण है। कोण बी जो है 90 डिग्री का होता है। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है और दो कोण मिला करके 90 डिग्री की होगी। एक कोण 45 भी हो सकता है, दूसरा कोण 45 भी हो सकता है। एक कोण अगर 60 होगी तो दूसरा कोण 30 होगा। एक कोण अगर 20 होगा तो एक कोण 70 डिग्री का होगा। इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल बनती है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इन नीचे वाले को हम लोग क्या कहेंगे, ऊपर वाले को हम लोग क्या कहेंगे, साइड में जो कॉर्नर में दिया है इनको क्या क्या नाम से हम लोग जानते हैं, समझिएगा। तो आप लोग थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है, एकदम समझते चलिएगा। सबसे पहले नीचे को हम लोग बोलते हैं सर आधार। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे? आधार के नाम से हम लोग जानते हैं। किनके नाम से जानते हैं? आधार के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में इसको हम लोग बेस कहते हैं। क्या मेरे भाई? बेस कहते हैं। और बेस को हम लोग बी से इंडिकेट करेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं सर, याद रखिएगा, परपेंडिकुलर। इसे हम लोग पी से इंडिकेट करेंगे और हिंदी में इसे हम लोग लंब कहते हैं। ठीक है? अगर आपसे पूछा जाएगा कि कॉर्नर वाला को हम लोग क्या कहेंगे, तो कॉर्नर वाला को हम लोग बोलते हैं कर्ण बोलते हैं। क्या मेरे शेर और शेरनियों? कर्ण बोलते हैं। और इसको इंडिकेट करेंगे हाइपोटेनस से। याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं बेस,
नीचे वाले को आधार कहेंगे, ऊपर वाले को लंब कहेंगे, और साइड में जो कॉर्नर में जो आप लोगों को दिख रहा है उसको हम लोग कहेंगे कर्ण यानी हाइपोटेनस। एकदम नोट डाउन करते चलिएगा, मस्त तरीके से मैं समझाऊंगा। एक का नाम सुने होंगे आप लोग, पाइथागोरस का नाम सुने होंगे। एक व्यक्ति है पाइथागोरस। पाइथागोरस ने एक दिन क्या किए कि उन्होंने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिए। क्या लिए? उन्होंने राइट एंगल ट्रायंगल लिए। राइट एंगल ट्रायंगल नहीं लिया था, बल्कि एक घन लिया था। घन मतलब समझ में आ रहा ना, जो अभी बच्चों को 15-20 रुपए में जो मिलता है मिलाने वाला, वो एक तरह का क्या है? घन है ना। तो घन का एक टुकड़ा लिया और उन्होंने देखा कि ये टुकड़े को किस तरह से हम समकोण में कन्वर्ट कर सकते हैं। पाइथागोरस ने इसी को पोस्टमार्टम करके एक पाइथागोरस का फॉर्मूला उन्होंने अप्लाई कर दिया है, जनरेट कर दिया है, खोज कर दिया था। जैसा आप सभी को पता है कि हम लोग पढ़े हैं क्लास 9 या 10 में, या हम लोग क्लास 8 में भी पढ़े हैं, अगर आप सीबीएसई पैटर्न से है तो देखिएगा क्या होता है ना कि न्यूटन एक पेड़ के सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, और जैसे ही सेब नीचे की ओर गिरे तो न्यूटन का मन में ख्याल आया कि मेरे भाई ये सेब नीचे ही क्यों आया। ठीक है, ठीक इसी तरह से पाइथागोरस था हमारा एक इंसान। पाइथागोरस ने एक फार्मूला अप्लाई किया था। वो फार्मूला क्या था मेरे प्यारे? तो याद रखिएगा ये फार्मूला इसी से इस पर आधारित थे। क्या था? तो याद रखिएगा हम लोग का था कर्ण। क्या था? कर्ण का स्क्वायर। क्या था मेरे भाई? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। क्या था? लंब का स्क्वायर। क्या था? लंब का स्क्वायर। अब प्लस हो जाएगा हमारा आधार का स्क्वायर। एकदम नोट डाउन करते चलिएगा, आधार का स्क्वायर ये दिया था किसने? तो याद रखिएगा पाइथागोरस का प्रमेय है। पाइथागोरस का ये क्या है? तो पाइथागोरस प्रमेय है, याद रखिएगा, प्रमेय। ठीक है, प्रमेय है ये पाइथागोरस का प्रमेय। नोट डाउन करते चलिएगा। आज से आप लोगों का क्लासेस कंटिन्यू चलेगी। सप्ताह में 2 दिन मैथ पढ़ेंगे, 2 दिन सुबह शाम मैथ होगी, सुबह शाम मैथ होगी, मतलब सप्ताह में 4 दिन मैथ, 4 दिन इंग्लिश, 4 दिन आप लोग का, 4 दिन मतलब 4 टाइम। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। कर्ण को हम लोग जानते हैं किसके नाम से? तो कर्ण को हम लोग जानते हैं सर, याद रखिए, कर्ण को हम लोग जानते हैं एच के नाम से। तो लिखेंगे सर एच का स्क्वायर बराबर, लंब को जानते हैं सर पी से, तो पी का करेंगे सर स्क्वायर। अब प्लस मान लेते हैं आधार का स्क्वायर करेंगे, तो आधार हमारा जो यहाँ पे दिया है बी, तो लिखेंगे सर बी का स्क्वायर। क्या करेंगे मेरे शेर शेरियों? बी का करेंगे सर हम लोग को स्क्वायर। और यही फॉर्मूला हम लोग को सताती है बार बार क्लास 10 में। यही फॉर्मूला हमें बार बार सताती है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा, बार बार हम लोग को सताती है। एकदम नोट डाउन कर लीजिएगा। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम आशा कर रही हो ये हमर दादा, ये हमर दीदी तोहनी बुझी गली हमर भसवा कि हम तोहनी के की बताइल चाहो। ठीक है, ये हम लोग का पहला सर फॉर्मूला आती है। और एक फॉर्मूला जाने से पहले मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन बता रहा हूं, इस क्वेश्चन को आप लोगों को गौर फरमाना है। क्या फरमाना है मेरे दोस्तों? गौर फरमाना है सर। जैसे क्वेश्चन आएगी आप लोगों से, कैसे क्वेश्चन आएगी समझिएगा। अगर आप क्लास 10 में है तो इतना आपको पता होना बहुत जरूरी है। इस तरह से नाम दिया रहेगा ए बी सी, और लिखा रहेगा, क्या दिया हुआ रहेगा मेरे शेर? तो बताएंगे सर, यहाँ पे लिखा रहेगा सर हम लोग का लंब लिखा रहेगा, लंब, लंब लिखा रहेगा। और लंब को हम लोग पी से इंडिकेट करते हैं, अभी मैंने जस्ट बताया। यहाँ पे लिखा रहेगा आधार लिखा हुआ रहेगा, आधार को हम लोग बी से इंडिकेट करते हैं सर। और यहाँ पे लिखा रहेगा सर हम लोग का कर्ण लिखा रहेगा, और कर्ण को हम लोग इंडिकेट करते हैं सर एच से। इतना कुछ लिखा हुआ रहेगा और आपसे मेंशन किया रहेगा। क्या रहेगा मेरे शेर शेरनियों? मेंशन क्या हुआ रहेगा? क्या मेंशन क्या हुआ रहेगा? तो गौर फरमाइएगा हुजूर, याद रखिएगा। यहाँ पे लिखा रहेगा 8 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखा रहेगा 6 सेंटीमीटर। और आपसे फाइंड करने के लिए कहा जाएगा, थोड़ा सा हमें बता दीजिए ना मेरे भाई कि कर्ण बराबर कितना होगा, यानी कर्ण बराबर यानी हाइपोटेनस बराबर कितना होगा। ये हम लोगों से पूछेंगे। हमारे पास लंब का भी मान दिया हुआ है, हमारे पास आधार का भी मान दिया हुआ है, और हमारे पास कर्ण का मान दिया हुआ नहीं है। सोच रहे होंगे सर ये भी दे देता तो पागल थोड़ी ना है, एग्जाम में क्वेश्चन करने वाले पागल नहीं है, बहुत समझदार होती है। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले लिखना है सर पाइथा। क्या लिखना है? पाइथागोरस। क्या लिखना है? पाइथागोरस प्रमेय। क्या लिखना है? पाइथागोरस प्रमेय। अब जैसे सर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लिखेंगे तो हमारे मन में ख्याल आना चाहिए कि पाइथागोरस एक व्यक्ति है, उन्होंने क्या हुआ एक फॉर्मूला जनरेट किया था, जिसका फॉर्मूला का है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर प्लस बी स्क्वायर यानी बेस। याद रखिएगा मेरे शेरों शेरनियों।
अब क्या होता है यहाँ पे, तो h का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, तो लिखेंगे सर h स्क्वायर बराबर p का वैल्यू दिया हुआ है सर 8, तो लिखेंगे सर 8 का स्क्वायर प्लस b का वैल्यू दिया हुआ है सर कितना 6, तो लिखेंगे सर 6 का स्क्वायर। उसके बाद आगे जाएगा सर हमारे पास h स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर हो जाएगी 64 प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा सर 36। इस तरह से लिखेंगे सर h स्क्वायर बराबर 64 और 36 को जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा और h बराबर हमारा हो जाएगी 100 रूट। अगर आपको समझ में नहीं आया कि सर 100 के ऊपर आपने टॉपिक क्यों चढ़ाया, तो इसका मतलब आप क्लास 9 में चोरी करके पास किए हैं। आपको पता होना चाहिए, अगर इस साइड याद रखिएगा बॉर्डर के उस पार, ये हमारा बॉर्डर है, क्या है, ये हमारा बॉर्डर है, बॉर्डर के उस पार अगर रूट रहती सॉरी स्क्वायर रहती है तो बॉर्डर की इस पार आने के बाद ये रूट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे कि सर h बराबर हमारे पास हो जाएगी 100 का रूट होता है सर 10, क्या हो जाती है 100 का रूट हो जाती है 10। तो इस प्रकार बोल सकते हैं सर हमारे पास 10 जो है निकल कर आई और यही है हमारा आंसर, यही आप लोग का आंसर, यही आप लोग का हीरो। उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सबसे पहले मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया कि कॉन्सेप्ट में पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मैंने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को निचोड़ करके मैं बताया था। ठीक है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था कि अगर आपके पास लंब दिया हुआ है, आधार दिया है, तो किस तरह से आप कर्ण को निकालेंगे, ये मैंने बताया। एक क्वेश्चन में होमवर्क में दे रहा हूं, है दम तुझ पे, तो लिख के बताना, है दम तुझ पे, तो आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, है दम तुझ पे, तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताइएगा मेरे शेर शेरनियों। क्या बताना है, जरूर बताइएगा, मैं वेट करूंगा और आप लोग अपने नाम लिख के भेजिएगा। यह है हमारा सर P, क्या नाम है इसका, तो बताएंगे सर इनका नाम है हमारा P, इस कोण का नाम है P, यह है Q, यह है R, यह है हम लोग का 90 डिग्री का। ठीक है, इसका मान आप सभी को पता है, इसका नाम है सर हम लोग का P, इसका नाम है सर हम लोग का B मतलब बेस। मैं इंग्लिश में नहीं बल्कि हिंदी में ही लिख देता हूं, अच्छा रहेगा। इसको हम लोग बोलते हैं सर लंब बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सर, याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं आधार कहते हैं, और आधार के बाद यहां पे आता है सर हमारा कर्ण। ठीक है, आप लोगों को मैं क्वेश्चन जो दे रहा हूं इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना है। मान के चलिए एग्जाम्पल में मान के चला हूं, ठीक है, मान के चलिए कर्ण का मान दिया हुआ है 13, कर्ण का मान दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, आधार का मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो आपको लंब का मान आपको फाइंड करना है कि लंब का मान कितना होगा। ये आंसर आप लोग का होमवर्क है, आप लोग जरूर बता दीजिएगा। ये होमवर्क आप लोग का अपना, सबसे पहले आप लोग अपना नेम लिख के आंसर लिखिएगा कि आंसर कितना आया है। ठीक है, मैं वेट करूंगा आप लोग का आंसर का कि आपने कितना सही किए हैं। कॉन्सेप्ट को आप लोगों को, जो मैं कॉन्सेप्ट अभी आप लोगों को मैं जो समझाया था वो आप लोगों को समझ में आया है या नहीं। साथ ही साथ मैंने क्वेश्चन को आप लोगों का डेमो करवाया, इस क्वेश्चन को भी आप लोगों को समझ में आया है या नहीं। खैर हम लोग मुद्दे